हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या है? यह एक महत्वपूर्ण कला है, सुंदर कला है। इससे लिखने वाले के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, उसका मानसिक स्तर कैसा है। ठीक है। और ये पत्र लिखते किसे हैं, क्यों लिखते हैं? हम अपने मन की बातें, अपना कोई संदेश अपने सगे संबंधियों को, अपने पहचान वालों को, अपने मित्रों को, किसी को भी देना चाहते हैं। अगर हम कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर हमें पत्र लिखना है। तो अपने जो विचार हैं, एक कोई सूचना है, उसे आदान प्रदान करने का भी एक माध्यम है। पत्र को एक तो बिल्कुल संक्षिप्त रूप से लिखना चाहिए, इसमें अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, फालतू की बातें इसमें नहीं लिखी जाती हैं। भाषा कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जो पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ सके कि पत्र लिखने वाले ने हमें क्या लिखा है। तो वह बात उन्हें पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। आप किसे पत्र लिख रहे हैं, यह आपको पता होना चाहिए कि जिसे पत्र लिख रहे हैं उसकी भी एक मर्यादा होती है। अगर हम अधिकारी को लिख रहे हैं तो उसको उसकी भाषा का, हमें लिखने वाले के स्तर का पता होना चाहिए। किसे भेज रहे हैं पत्र, उसके स्तर का हमें पता होना चाहिए, उसका क्या लेवल है। अगर वो बड़ा अधिकारी है तो हम उन्हें बड़े आदरपूर्वक लिखेंगे। फ्रेंड सर्कल होता है तो उसमें हम थोड़ा सा अनौपचारिक में हो जाते हैं। तो जिसको लिख रहे हैं उसी के हिसाब से ही, उसके अनुसार ही भाषा होनी चाहिए और उसका मैटर जो होता है वो लिखा होना चाहिए। तो पत्र बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? पत्र होते हैं दो प्रकार के। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं जिन लोगों को हम जानते भी हैं और नहीं भी जानते, उन लोगों को अगर पत्र लिखते हैं तो वो कैसे कैसे होते हैं? एक ये होते हैं, एक औपचारिकता निभाई जाती है, ठीक है, पूरा उसमें उन्हें सम्मान दिया जाता है और जो फॉर्मेट होता है वो उसी के अनुसार ही होता है। औपचारिकता जिसमें निभाई जाती है, तो जैसे एक है पहला प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र किसे लिखा जाता है? मान लो हम किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं, ठीक है, हमें किसी भी वजह से कोई कार्य आ गया है, हमें अवकाश लेना है या हमें फीस माफ़ करानी है, जुर्माना माफ़ कराना है, कोई भी स्कूल से संबंधित विषय है, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। यह प्रार्थना पत्र कहीं कंपनी में नौकरी कर रहे कर्मचारी या अध्यापक भी हो सकते हैं, वो भी अपने प्रधानाचार्य को अपनी प्रार्थना पत्र के माध्यम से लिखकर देते हैं। दूसरा है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र क्या होता है? आवेदन में जैसे आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। शिकायती पत्र, मान लो आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है तो वो आप अपने अधिकारी तक पहुंचाएंगे, ठीक है। संपादकीय पत्र, ये किसी भी जैसे अखबार के संपादक को, किसी पत्रिका के संपादक को यह लिखे जाते हैं। शुभकामना, आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं, ठीक है, अधिकारी को कोई भी शुभकामना पत्र भेजना चाहते हैं, उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो वह होती है धन्यवाद। धन्यवाद पत्र में होता है, मान लो आपकी प्रमोशन हुई है, तरक्की हुई है, तो उसके लिए आप अपने अधिकारी को धन्यवाद पत्र लिखना चाहते हैं। अगला है व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक पत्र तो व्यवसाय से संबंधित, हमें मान लो कहीं से कुछ किताबें मंगवानी है तो उस पब्लिशर को लिखेंगे, जैसे पुस्तक मंगाने के लिए विक्रेता को पत्र, तो यह हो गए व्यवसायिक पत्र। तो ये तो है औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आने वाले पत्रों के प्रकार। आगे हैं अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र क्या होंगे? जिसमें औपचारिकता नहीं होती। ये किनको लिखे जाते हैं? जो आपके बहुत निकटतम होते हैं, करीबी होते हैं, जैसे आपके सगे संबंधी हो जाते हैं, भाई बहन होते हैं, कोई मित्र है आपके, ठीक है, तो ये पत्र अनौपचारिक होते हैं, इसमें औपचारिकता नहीं होती। इसके अंतर्गत जैसे आप किसी को बधाई देते हैं
किसी ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, किसी को वजीफा मिला है या किसी प्रतियोगिता में वो अव्वल आया है, वहाँ पर होते हैं बधाई पत्र। बधाई पत्र वहाँ पर लिखे जाते हैं। फिर है धन्यवाद पत्र। आपका किसी ने कोई काम कर दिया है तो उसका आपको धन्यवाद करना है, ठीक है। शुभकामना, जन्मदिन है जैसे या नया वर्ष है तो उसकी आपको शुभकामनाएं देनी है। निमंत्रण पत्र, किसी को हमने आमंत्रित करना है, जब हमारे घर में किसी का विवाह है, कुआ पूजन है या किसी जन्मदिन की पार्टी है तो इस तरह के पत्रों को क्या कहते हैं, निमंत्रण पत्र कहते हैं। संवेदना, जहाँ पर संवेदना व्यक्त की जाती है, कोई परिवार में बीमार हो गया है, आपको पहचान का व्यक्ति बीमार है, ठीक है, या किसी की मृत्यु हो गई है तो संवेदना प्रकट करते हुए पत्र लिखा जाता है। तो ये तो बच्चों पत्र हुए औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, जो पत्र लिखन के दो प्रकार हैं, ठीक है। तो औपचारिक पत्रों के अंतर्गत क्या हुआ, पहला प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र और व्यवसायिक पत्र। और इसी प्रकार से अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र। तो इसका एक प्रारूप देखते हैं कि पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं। तो पहले हम करते हैं प्रार्थना पत्र का प्रारूप, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर आवश्यकता पड़ती है प्रार्थना पत्रों की, ठीक है। तो ये आपको जरूर लिखने आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, आपको छुट्टी लेनी है, फीस माफ करानी है, आप पर कोई जुर्माना लग गया है तो जुर्माना माफ कराना है, चरित्र प्रमाण पत्र लेना है, तो ये सभी पत्र आप कहाँ लिखोगे, स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखोगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, ठीक है, क्योंकि किसी अधिकारी को लिख रहे हैं। स्कूल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। अगर महिला है तो क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य महोदय। फिर संस्था का नाम, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, यहाँ स्कूल का नाम मैं मेंशन नहीं करूँगी, क्योंकि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का पूरा नाम लिखा जाता है। फिर जिस शहर में, शहर का नाम आप कोई भी लिख सकते हो। वैसे जब आप पत्र लिखोगे तब तो क्या करेंगे, उसी स्कूल का, उसी शहर का नाम सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में हम सारी चीज़ें नहीं बता सकते ये वाली कि हम किस शहर से हैं या किस स्कूल में पढ़ते हैं। इसके बाद लिखा जाता है विषय, आपके पत्र लिखने का विषय क्या है, जो आपको दिया जाएगा प्रश्न पत्र के अंदर। तो विषय क्या है, मान लो आपको क्या करना है, 2 दिन का अवकाश लेना है, तो यहाँ लिखेंगे 2 दिन का अवकाश लेने हेतु, इसे हम बड़ा चढ़ा के नहीं लिखते, इसको बिल्कुल संक्षिप्त कर देते हैं, छोटा सा लिखते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो पत्र का आपको विषय दिया गया है वो उसको आप पूरा का पूरा लिख देंगे कि अपने प्रधानाचार्य के पत्र में, कि नहीं, ऐसा नहीं होता। इसे संक्षिप्त कर देते हैं 2 दिन का अवकाश लेने हेतु, कि आपने पत्र किस लिए लिखा है। तो यहीं पर ये पत्र पढ़ने वाले को समझ आ जाएगा कि किस विद्यार्थी ने किस लिए पत्र लिखा है या किस कर्मचारी ने किस लिए पत्र लिखा है। इसके बाद आएगा संबोधन, श्रीमान जी, ठीक है। संबोधन श्रीमान जी, महिला है तो श्रीमती जी या महोदय और महोदया, ठीक है। अगर पुरुष है तो श्रीमान जी और महोदय, और महिला है तो श्रीमती जी या महोदया। इसके बाद चलते हैं हम इसके विषय की ओर, जो विषय वस्तु है वो क्या है, शुरुआत कैसे करते हैं, क्योंकि हमें प्रार्थना पत्र लिखना है तो यहाँ पर हमें प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत भी कैसे होगी, प्रार्थना के ही तरीके से, सविनय निवेदन है कि, ठीक है, यहाँ से होगी शुरुआत। फिर आपको बताना है अपने बारे में कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं का, कक्षा 9वीं सेक्शन भी लिखोगे, 9वीं जो भी है उसका विद्यार्थी हूँ, ठीक है। और मेरी माता जी की तबीयत बहुत खराब है
उनकी देखभाल करने वाला घर पर कोई नहीं है, इसलिए मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। ठीक है, अब विषय आपका जो है आप वही लिखोगे, ये नहीं जो आपने कहीं किताब में पढ़ लिया वही लिखोगे। तो आपने विद्यालय में जिस भी वजह से, जिस कारण से आपने अवकाश लिया है, उस कारण को आप इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये हो गई पत्र की विषय वस्तु पूरी। उसके बाद हमें क्या करना है, धन्यवाद भी करना है उनका। तो यहाँ पर लिखेंगे धन्यवाद और उसके नीचे क्या लिखेंगे, प्रार्थी। ठीक है, या भवदीय आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। ठीक है, अगर आप लड़की हैं तो शिष्या लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपना नाम, क्लास और सेक्शन लिखेंगे। फिर आ जाती है आप किस दिन की बात हो रही है, तो यह भी होना चाहिए हमारे पास, कौन सी दिनांक है, तिथि। तिथि मान लो आज है 5 दिसंबर 2020, 2020। इसका फॉर्मेट भी किसी भी प्रकार से लिखा जाता है, दिसंबर 5 और 2020। या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5/12/2020। ठीक है, या 5/12/2020। तो ये तो हुआ प्रार्थना पत्रों का प्रारूप। इसी प्रकार से आवेदन पत्र लिखे जाते हैं। आप जिसको पत्र लिख रहे हो उसका पद यहाँ पर लिखा जाता है। जिस संस्था को लिख रहे हो वो यहाँ आएगी, उस शहर का नाम आएगा, फिर उसी प्रकार से विषय, और ये सब उसमें सेम रहेंगी सारी चीजें। और फिर जो विषय वस्तु उस आवेदन पत्र में आपको लिखनी है वो सारी आप यहाँ पर दिखाएंगे। शिकायती पत्र में भी इसी तरह से किसको आप शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, फिर उस संस्था का नाम, फिर शहर का नाम, फिर वही विषय, और ये सब फॉर्मेट सभी का एक जैसा है, बस जिसको लिख रहे हैं, जिस संस्था को लिख रहे हैं वो इसके अंदर दिखाया जाता है। तो बच्चों, आज आपने समझा पत्रों के अंतर्गत औपचारिक पत्रों को, और औपचारिक पत्र के अंतर्गत आपने प्रार्थना पत्र के प्रारूप को सीखा। तो अब चलते हैं बच्चों हम अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत बधाई पत्र का प्रारूप समझने के लिए। तो बधाई पत्रों का प्रारूप कैसा होगा, उसकी शुरुआत कैसी होगी। सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है अपना पता। अपना कौन, जो लिख रहा है, प्रेषक, पत्र भेजने वाले का पता। फॉर एग्जाम्पल मैंने यह लिख दिया 373 आनंद विहार, और साथ में लिखा शहर का नाम नई दिल्ली। आपको अपने बारे में बिल्कुल नहीं लिखना, आपको लिखना क्या है, ये तो मैंने समझाया इसलिए कि आपको कभी लिखना हो तो आप किस तरह से लिखोगे, लेकिन परीक्षा में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर परीक्षा भवन। ठीक है, शहर का नाम क ख ग। ठीक है, उसके बाद लिखी जाती है दिनांक, किस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं, तो 5 दिसंबर 2020। ठीक है, 5 दिसंबर 2020। अब उसके बाद संबोधन, आप किसे पत्र लिख रहे हैं, आपसे बड़े भी हो सकते हैं, आपसे छोटे भी हो सकते हैं, और आपके बराबर के व्यक्ति भी, लोग भी हो सकते हैं। तो बड़े हैं तो आदरणीय, आदरणीय, पूजनीय, पूजनीय, प्रिय। ठीक है, सादर नमस्कार, सादर अभिवादन, सादर चरण स्पर्श, स्नेह। ठीक है, मधुर स्मृति, इस तरह की चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, आदरणीय, आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, आदरणीय पिताजी। माता को लिख रहे हैं, माँ को, आदरणीय माता जी। ठीक है, पूजनीय पिताजी, पूजनीय माता जी। प्रिय सखी को लिख रहे हैं, या दोस्त मित्र को लिख रहे हैं, प्रिय मित्र, उसका नाम। ठीक है, फिर उसको ये अभिवादन दिया जाता है, सादर नमस्कार, सादर चरण स्पर्श। ठीक है, ये तो हो गए संबोधन, और यहाँ हुए अभिवादन। ठीक है, उसके बाद आपको
जिन्हें पत्र लिख रहे हो उनसे आपको क्या बात करनी है। यहाँ पर क्या है विषय, बधाई का पत्र, आपको बधाई देनी है। तो शुरुआत कैसे करेंगे कि बाहर रहते हैं, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप भी वहाँ पर कुशल पूर्वक होंगे। मुझे कल ही पता चला कि आपने नया मकान बना लिया है, ठीक है, या आपने कक्षा में बहुत अच्छे अंक लिए हैं, ठीक, जिले को टॉप किया है। तो जिसको भी लिख रहे हो, बड़े को लिख रहे हो या छोटे को लिख रहे हो, जिसको भी जो विषय लिख रहे हो वो उसके बारे में आपको यहाँ पर क्या करना है, बधाई देनी है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं आपको दिल से बधाई देता हूँ या बधाई देती हूँ। और फिर उसके बाद ये तो साफ हो गया है ना, इसका जो विषय वस्तु या मैटर। इसके बाद लिखने वाला, उसका इससे जो संबंध है, जिसे आप पत्र लिख रहे हो, आपके बड़े हैं, छोटे हैं, माँ है, पिताजी है, चाचा है, चाची है, तो आप उनके क्या लगते हो, ठीक है, आपकी बेटी, आपकी पुत्री, आपकी पुत्री। फिर अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो फॉर्मेट सभी पत्रों का इसी प्रकार से ही होगा, जैसे बधाई पत्र का है इसी प्रकार से धन्यवाद पत्र का होगा, शुभकामना का होगा, निमंत्रण का होगा और संवेदना का होगा। और जो आपको कहना है वो इस पत्र के माध्यम से इसकी विषय वस्तु में आप लिखेंगे, लेकिन उसकी भाषा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को भी पढ़कर बहुत अच्छा लगे और एक तरह से आपका व्यक्तित्व उनकी आंखों के सामने आ जाए। तो यह तो था पत्र लेखन के अंतर्गत औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बारे में और उनका एक एक प्रारूप, प्रार्थना पत्र का प्रारूप बताया मैंने और बधाई पत्र का प्रारूप बताया मैंने। तो आप सभी को मेरा वीडियो बहुत अच्छी प्रकार से देखना है, समझना है और लाइक भी करना है और अब आपको सब्सक्राइब भी करना है और आगे अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराना है। थैंक यू बच्चों।